नमस्कार। देखिए, मैं एक अपन स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं आपके जो है वो टॉरस एसेंडेंट यानी वृष लग्न के लिए। यहाँ 2 लिखा हुआ है। देखिए कैसा रहेगा आपका आने वाला जो ये मार्च का महीना है। आपको होली की पहले से बधाइयाँ। देखिए, और 2 है लिखा है आपके लग्न में, 2 या 7 लिखा हो, यहाँ 2 लिखा है। वृष और तुला का मालिक शुक्र हो गया। शुक्राचार्य आप जानते हैं राक्षसों के गुरु थे। वो अगर मुर्दे को जिंदा कर सकते थे तो ये क्या आपको जिंदा नहीं कर सकते? तो शुक्राचार्य आपके साथ रहते हैं, हमेशा याद रखें। कठिन से कठिन परिस्थितियों में नेगेटिव दिन जो होते हैं उनको यूटिलाइज कीजिए तंत्र साधना से। इसका मतलब क्या है कि देखिए इस समय होलाष्टक पड़ेगा 27, होली से जलने से ठीक 8 दिन पहले का समय जो है होलाष्टक माना जाता है। उसमें शुभ काम वर्जित होते हैं, मना होते हैं। तो 27 इस महीने की 27 से 27 फेब से 6 मार्च तक आपका रहेगा होलाष्टक। इस समय आप कोई तंत्र सिद्ध करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आप, और मतलब मैं शुक्राचार्य आपके लॉर्ड हैं, मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप जो है वो शुक्रवार को जो है अगर हो पाए आपसे, अगर हो पाए तो दान जरूर करें, दालों का दान करें, बाएं हाथ से करें हमेशा। उसमें एक दाल काली मसूर की होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र का अभिन्न मित्र कौन है? शनि है। राहु देव का मित्र कौन है? शनि शुक्र है। ये तिगड़ी होती है। तो यहाँ पे फाल्गुन अमावस्या 21-3 है। अगर आप तर्पण करते हैं तो बिल्कुल कीजिए। क्यों कह रहा हूँ? आपके सेकंड हाउस का मालिक 3 है, 3 का मालिक बुध होता है। पितर अतृप्त होते हैं कहीं कहीं, पितरों को शांत करना पड़ता है आपको। उसके बाद पंचक लगेंगे आपके 19 मार्च से 23 मार्च। पंचक में भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, बहुत सूट करेगा आपको। तो देखिए हम बात कर रहे हैं आपके मार्च 2023 कैसा जाना है। यहाँ पे लग्न में मंगल बैठा हुआ है आपके। देखिए हम मंगल से स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है आपके लग्न में। जिन जातकों की मंगल की महादशा या अंतरदशा है उनको देखना है। मंगल कहाँ बैठा है? आपके लग्न में बैठा हुआ है। 14 मार्च को ये शिफ्ट हो जाएगा वृष से, देखिए मिथुन में आ जाएगा। तो 14 मार्च तक कैसा रहना है? मंगल लग्नस्थ है। वहाँ क्या लिखा है आपका? आपने कहा साहब 2 लिखा है। 2 का मालिक शुक्र है। 2 का मालिक शुक्र है। मंगल के शुक्र से अपनी ओर से ठीक ठीक संबंध है, और शुक्र के भी मंगल से ठीक ठीक संबंध है, कोई दुश्मनी नहीं है। तो यहाँ मंगल बैठ के आपको जो है वो मजबूत करता है। जातक जो इसमें पैदा होगा वो लग्नस्थ मंगल ही होगा, आप समझते हैं। तो मंगल मजबूत करता है आपको, सप्तम भाव से देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने को, तो स्पाउस को भी मजबूत करता है, आपकी पार्टनरशिप को मजबूत करता है। ठीक, देखिए आपकी पार्टनरशिप को मजबूत करता है। इस मंथ में आने वाले मंगल की दृष्टि देखें, फर्स्ट सेकंड, 14 मार्च तक बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ देखा है इसने? चौथी दृष्टि से आपके जो है 4th हाउस को। वहाँ क्या लिखा है? 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य हो गया। मंगल के लिए सूर्य अच्छा मित्र है। ये आपको जो है मदर की साइड से सुकून देगा। देखिए आपको ज़मीन वाहन और ये इन सब का जो है अगर खरीदने का बनता है तो आपका अच्छा योग है ये 14 मार्च तक। 14 मार्च के बाद आप कहाँ इंटेंगल होंगे बताऊंगा अभी आपको। देखिए यहाँ देखा, उसके बाद इसने देखा आपकी 7th से आपके बताया आपके पार्टनरशिप वाले खाने को मजबूत करेगा, पार्टनरशिप को। क्योंकि आपका जो है मंगल पैनिक नहीं है, सुकून से है। लग्नस्थ मंगल है, और उसका देखा जाए 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। उसका घर भी वही है अगर नियमतः देखा जाए तो। उसके बाद 8th से देखता है आपके ये आयु वाले खाने को। वहाँ 9 लिखा है। 9 का मालिक बृहस्पति। अगेन मैंने बताया बृहस्पति की मंगल से जो है कोई एनिमिटी नहीं है, मंगल का मित्रों में से आता है बृहस्पति। तो ये क्या है आपके जो है आयु को मजबूत करेगा। वहाँ कहाँ बैठा है? लग्न। इसकी लग्न क्या हुए? आप खुद हुए। इसकी आयु मजबूत करेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ चंद्रमा की शेड। चंद्रमा इस महीने यानी मार्च में स्टार्ट होगा आपकी 2-3 तारीख से, 1 की रात से 2-3 तारीख तक, या 1 के मिड से कह लीजिए, 2.25 सही 1/4 दिन एक राशि पे रहता है, ऐसे निकालते हैं आप। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा आपके मिथुन से, यानी कि आपका मिथुन राशि पे चंद्रमा होगा, सेकंड हाउस पे चंद्रमा होगा। कब? आपकी 1 या 2-3 तारीख के लिए, 2 या 3 तारीख को यहाँ होगा। उसके 2.25 दिन यहाँ होगा, ऐसे बदलता जाएगा। तो कैसे निकालते हैं इसको बताऊँगा आपको। देखिए चंद्रमा आपका यहाँ है। अब आपने कहा साहब चंद्रमा मंगल की दृष्टि में कब आएगा, यानी कि चंद्रमा यहाँ कब आएगा जहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चंद्रमा यहाँ क्या लिखा है? 5 लिखा है। अभी 3 है। 3 से 4, 4 से 5, 2 हुए, और 2 दूनी 4, क्योंकि लगभग 2.25 दिन रहता है। 2 दूनी 4, 4 दिन आपने 3 तारीख में जोड़ी, 4 3 7, 7 तारीख को आपका जो है मतलब 6 7 8 को चंद्रमा जो है वो यहाँ आपका जो है विराजमान होगा। यहाँ देखिए जहाँ पे मंगल की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि भी है, मंगल की महादशा अंतरदशा है। चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ खाने में, आपके माँ वाले खाने में चंद्रमा बैठा है। माँ को मजबूत करेगा, जमीन की डील करवाएगा आपका निश्चित रूप से। किस तारीख को? 6 7 8 को। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको वाहन खरीदने के लिए अच्छा योग है। उसके बाद आपने कहा साहब 7th कहाँ पड़ी आपके? देखिए यहाँ पड़ी आपके जो है दृष्टि। अब यहाँ 8 लिखा है, 8 पे, यानी कि आपके वृश्चिक पे 8 पे, 8 राशि पे चंद्रमा कब आएगा? वृश्चिक का चंद्रमा कब होगा इस महीने? 13-14 को होगा। 13-14 तारीख को ये देख रहा है आपके 7th हाउस को। 13-14 को, 13-14 का समय आपका बढ़िया होगा। आप जो है अपने फैमिली के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है आपका, तो इन्जॉय करेंगे इस
समय में आप, और 13-14 खास ध्यान रखें, आपको बाहर निकलने का प्रोग्राम बनता है, कोई नई चीज़ लेंगे उससे घर में खुशी का माहौल होगा, वो भी अच्छी बात है। उसके बाद ये चंद्रमा यहाँ कब आएगा, चंद्रमा यहाँ क्या लिखा है 9 को आएगा चंद्रमा, फिर 15-16 तारीख को, ऐसे ही निकाला जाता है। देखिए 2 से गुणा कीजिए, जैसे यहाँ पे कब था आपका, यहाँ था आपका बताया मैंने आपको 2-3 तारीख को, तो 2 को अब यहाँ कब आया आपने कहा, कितना है अंतर, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 दिन जोड़ लीजिए, 2 में कितना हुआ 12 13 14, 14 में एक जोड़िए 15, तो 15-15 के आसपास आपका जो है वो चंद्रमा 15-16 को आपका यहाँ होगा, ऐसे निकाला जाता है। देखिए सिखा रहा हूँ आपको। तो अब चंद्रमा यहाँ होगा, ये कौन सा है, यहाँ क्या लिखा है, बृहस्पति की राशि लिखी, चंद्रमा बैठा है बृहस्पति की राशि में। चंद्रमा के लिए बृहस्पति जो है ठीक ठीक संबंध है, और बृहस्पति की दृष्टि से देखें तो बृहस्पति चंद्रमा को मित्र मानता है। तो यहाँ पे ये जो है चंद्रमा यहाँ बैठने पे आपकी आयु तो मजबूत करेगा, देखिए, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन क्या है, मंगल चंद्रमा की युति बता रहा हूँ मैं। देखिए चंद्रमा और मंगल की युति क्या है, अब मंगल ने कहा, मंगल के लिए चंद्रमा मित्र है, आपकी आयु को मजबूत करेगा, लेकिन 7th दृष्टि रहेगा चंद्रमा यहाँ पे आपके 2nd हाउस को। वहाँ क्या है, गोत्र, गोत्र में क्या लिखा है, 3-3 का मालिक क्या है, बुध, बुध की राशि, यानी आपको धन देगा चंद्रमा। किस तारीख को पैसा मिलना है आपको, जब चंद्रमा यहाँ आएगा। मंगल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, चंद्रमा जब यहाँ आया रोटेशन करेगा पूरे महीने में, आप जानते हैं, और ये चंद्रमा यहाँ से आपके धन में वृद्धि करेगा, लेकिन गोत्र में हलचल होगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपका चंद्रमा जब यहाँ पे आए 9 पे, यानी कि आपको 15-16 तारीख को अपने फैमिली में आपको फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना है। गोत्र में हलचल मच सकती है, लेकिन पैसा आएगा आपको। उसके बाद देखिए ये मंगल का खेल था, मंगल यहाँ से यहाँ आ गया 14 मार्च को। 14 मार्च को मंगल गोत्र में आया, क्या लिखा है वहाँ 3 लिखा है, 3 का मालिक क्या हुआ, बुध हुआ। मंगल के लिए बुध जो है बहुत अच्छा मित्र नहीं है, तो मंगल यहाँ आके गोत्र में परेशानी करेगा, मंगल गोत्र में परेशानी करेगा। ध्यान दें आप, 1st 2nd 3rd 4th, यहाँ देखिए 1st 2nd 3rd 4th से देखेगा आपके जो है वो संतानों वाले खाने को, क्या लिखा है वहाँ बुध। देखिए फिर बुध की राशि में बैठ के बुध संतानों को परेशान करेगा। संतान अगर आप जो हैं, अगर इस समय प्लान कर रहे हैं, जब मंगल यहाँ आएगा 14 मार्च से जब तक यहाँ रहेगा, आपको मालूम है कितना रहता है, तो थोड़ा इस समय आप कंसीव करने का अगर है तो आप रुक जाएँ, थोड़े से कुछ समय के लिए इसको स्थगित कर दें, और जस्ट फॉर 20 डेज़। उसके बाद यहाँ पे संतानों को देखा घात देता है। देखिए मंगल यहाँ पे कब आया, 14 मार्च के बाद संतानों को देखेगा, ये यहाँ बैठ के बुध की राशि में देखेगा। संतानों पे ध्यान रखना है आपको, उनका मन अस्थिर होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा में बाधा आएगी, आपको ध्यान देना है, यानी कि आपको आने वाले त्यौहार में ऐसा कोई काम नहीं करना है कि आपकी आने वाली 14 मार्च के बाद थोड़ा अजीब सी पोजीशन बने। तो देखिए 1st 2nd 3rd 4th से यहाँ देखा, 5th 6th 7th से आपका जो है मंगल यहाँ आके देख रहा है आपके 7th से आपके जो है, जहाँ बृहस्पति की राशि आयु वाले खाने को ठीक है मजबूत करेगा आपको। देखिए लेकिन गोत्र में हलचल मचाएगा, ध्यान रखें आप, गोत्र में हलचल मचाएगा। कब मचाएगा ये अभी बताऊंगा डेट आपको। और 8th से देखेगा आपके यहाँ खाने को, मंगल बैठा है आपके जो है धन वाले भाव में, देखिए, और वहाँ पे बुध की राशि में, बुध से भले ही पड़ती नहीं है, लेकिन किसको देख रहा है ये, यहाँ से देख रहा है शनि महाराज को। मंगल महाराज देख रहे हैं आपके शनि महाराज की राशि को। शनि महाराज से इनका ठीक ठीक संबंध है, लेकिन शनि जो है, शनि के लिए बुध एक बहुत अच्छा मित्र है। तो आपको हर हालत में 14 मार्च के बाद आपको भाग्य से धन लाभ होना है। अब सुनिए, चंद्रमा यहाँ कब आया, मंगल यहाँ है, अब चंद्रमा यहाँ कब आएगा, आप डेट लिखते जाइएगा। चंद्रमा यहाँ कब आया, 3 लिखा है, चंद्रमा इस महीने की शुरुआत में यहाँ पे होगा। इस महीने की शुरुआत में यानी कि 28 फरवरी के बाद से आपका जो है वो 1st ऑफ जो आपका मार्च 1 2 3 मार्च में बेसिकली ये आपको यहाँ आके गोत्र में हलचल मचाएगा। चंद्रमा बैठा हुआ है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठा है, संतुष्ट नहीं है। तो गोत्र में ध्यान रखें आपको कि आपको जो है होली से पहले पहले कुछ फैमिली में हलचल मचनी है, जो बहुत पॉजिटिव नहीं जानी है। आपका धन का व्यय भी होना है, खर्च। यहाँ पे चंद्रमा जब यहाँ आएगा 1 2 3 तारीख को, आपको थोड़ा सावधान रहना है फैमिली मेम्बर्स को लेकर। एजेड लोग हैं तो उनका ध्यान रखें। अब देखिए चंद्रमा की यहाँ मंगल की दृष्टि आती, 1st 2nd 3rd 4th यहाँ थी। चंद्रमा यहाँ कब आया, यहाँ 6 लिखा है, चंद्रमा यहाँ आएगा आपके 9 10 तारीख को। आपको संतानों का ध्यान 9 और 10 तारीख को रखना है, बस 9 और 10 तारीख को थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखता है। देखिए, और 8 की शाम से 9 10 को, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि फेस्टिवल बच्चे ध्यान से मनाएं, और अगर आपके बच्चे हैं तो। उसके बाद एजुकेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 9 और 10 को ऐसा 8 तारीख को 9 को ऐसा काम नहीं करना है कि आपके आगे के दिन खराब होंगे। या मतलब समझ रहे होंगे, आपको होली मनानी है, सुकून से मनानी है, ठंडे दिमाग से मनानी है, एग्रेसिव मोड में बिल्कुल नहीं जाना है। होली सौहार्द का, प्रेम का त्यौहार होता है। यहाँ से देखिए ये इसकी दृष्टि से मंगल की 4th 5th 6th 7th से इसने यहाँ देखा। अब चंद्रमा यहाँ कब आएगा, क्या लिखा है यहाँ पे, 9 लिखा है। 9 का मालिक जो है आप बृहस्पति। चंद्रमा यहाँ आएगा 15-16 तारीख को। 15-16 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, और देखिए गोत्र को देख रहा है। 15-16 को फिर आपके फैमिली में हलचल मचने की संभावना है। आपके आयु वाले खाने को देख भी रहा है वहाँ से मंगल, और चंद्रमा यहाँ बैठा है। थोड़ा आपको अपना ध्यान रखना है। ड्राइविंग रैश ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन आपको ज़मीन के काम से फ़ायदा देगा। आपको जो है पैसे का अगर कहीं ट्रांजैक्शन रुका हुआ है, पुराना पेमेंट कहीं रुका हुआ है, तो बिल्कुल मिलेगा आपको, लौट के आएगा। अगर बुध की शेड पड़ रही है, अंतर प्रत्यंतर पड़ रही है तो
चंद्रमा यहाँ आएगा 10 में, यानी 10वीं राशि में, यानी मकर में कब आएगा, 17-18 को आएगा, 17-18 को आएगा चंद्रमा यहाँ पे देखिए। और शनि की राशि है, आपको बिल्कुल भाग्य बनेगा, भाग्य स्पाइक्स में हो जाएगा, यानी कि कोई ऐसा काम जो आप लंबे समय से लंबित है वो झटके में आपका हो जाएगा, या किसी ऐसे काम की जो आप बहुत उम्मीद कर रहे हैं वो झटके में टूट जाएगा, उम्मीद टूट जाएगी या उम्मीद बन जाएगी, झटके में कामों का चंद्रमा फ्लिकरिंग होता है। तो ये मंगल की पोजीशन हमने देखी। उसके बाद हम देखते हैं राहुदेव की। राहुदेव कहाँ बैठे हैं, आपके यहाँ बैठे हुए हैं, आप जानते हैं लंबे समय से यहाँ बैठे हैं। मैं बताता हूँ हर एक वीडियो में कि राहुदेव जो है वो 1.5 साल रहते हैं एक खाने पे, 18 साल की इनकी महादशा होती है। तो राहुदेव यहाँ बैठे हुए हैं और आपके 12th हाउस में, यहाँ से व्यय का खाना है। 12th का जो राहु है, आपको मन आपका भ्रमित करता है, आपको अपोजिट जेंडर के लिए, पहली बात तो ये है। उसके बाद किसकी राशि में बैठा है, एक लिखा है, एक का मालिक मंगल है। राहु का मंगल मित्र नहीं है, लेकिन माइनस माइनस प्लस करेगा यहाँ पे चंद्रमा के फ्लक्चुएशन के हिसाब से, तो आपका खर्चा बचाएगा। सप्तम भाव से देख रहा है, देखिए यहाँ पे आपके जो है राहु की एक दृष्टि मानता हूँ मैं। आपके जो है 6th हाउस को वहाँ 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है और केतु बैठा है वहाँ पे, ठीक है। राहु के ठीक सामने केतु होता है, आप जानते हैं राहु सर है, केतु धड़ है। अब क्या है, राहुदेव ने आपके एनिमीज़ को, यहाँ 7 का मालिक शुक्र है, आपके जितने भी शत्रु हैं, आप देखिएगा कि 13 मार्च को शुक्र जब यहाँ आएगा, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपका राहु यहाँ बैठ के आपके एनिमीज़ हैं, तो उनसे आपका इस बार जो है होली में या इसके आसपास जो है आपका मिलन होगा। आपके पुराने जो दुश्मनी है, वैर है, वो मिनिमाइज़ होगा। अब वो चीज़ मिनिमाइज़ होगी यहाँ बैठ के। आपको जो है कोई कोर्ट केस चल रहा है, बुध में कोर्ट केस के स्टार्ट होने की संभावना है, ध्यान रखें आपको। और कोर्ट केस हल भी होगा अगर बुध की शेड है। अब दोनों में अंतर आ गया। कैसे अंतर आया, चंद्रमा कब आएगा, चंद्रमा यहाँ आएगा, 1 लिखा है, देखिए चंद्रमा आएगा 1, मैंने बताया आपको चंद्रमा 1 पे आएगा। कैसे निकालते हैं, ये आएगा, आप लिख लें, 23-24 तारीख को आएगा, 23-24 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। राहु यहाँ बैठे हैं, ग्रहण लग गया, देखिए आपको खास दुश्मनों से सावधान रहने की जरूरत है। 23-24 पीछे से गले मिलके पीछे से छुरी घोंपने वाले लोग मिलेंगे आपको 23-24 तारीख को। उसके बाद व्यय भी होगा, आपका एक्सपेंडिचर होगा, पैसा जहां आप नहीं चाहते हैं वहाँ 23-24 आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। आपने कहा साहब यहाँ चंद्रमा कब आएगा, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ आएगा आपकी 11-12 को। 11-12 तारीख को भी आपको जो है चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, केतु के साथ, अगेन इनडायरेक्ट ग्रहण योग है। केतु चंद्रमा के सभी गुणों को खा जाएगा, आपके मन की शांति भंग होगी, इसमें ध्यान है आपको। और ये ध्यान रखना है कि आपके भाई बहनों की साइड में कोई दिक्कत आनी है, भाई बहनों से एनिमिटी होनी है, कोई मुद्दा उठना है आपका प्रॉपर्टी का या किसी उसका। और शत्रु जो है इस समय जो मीठा बोलने वाले हैं, उनसे, मीठी छुरी बोलते हैं, उनसे सावधान रहें। कब, जब चंद्रमा यहाँ बैठा है और यहाँ बैठा है। कब बैठा है बताया मैंने आपको। तो केतु यहाँ बैठ के देखिए आपके शत्रुओं को जो है बिना सर का धड़ करेंगे, यानी कि अवैचारिक करेंगे, तो रैंडम यानी एग्रेसिव मोड में होंगे आपके एनिमीज। आपको बच के चलना है, ठंडे दिमाग से चलना है। लेकिन ये होली के आसपास आपका राहु चंद्रमा जब यहाँ आएगा, तभी बता रहा हूँ मैं आपको, तब ऐसी दिक्कत आएगी। अदरवाइज आपको जो है ठंडे दिमाग से रहना है और सुकून से आपके मित्रों, पुरानी जो एनिमिटी है वो खत्म होने की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ से देख रहा है ये आपके 12th हाउस को केतु महाराज की दृष्टि नहीं होती, नेत्रहीन है, फिर भी बता रहा हूँ, ये देख रहा है अपने सर को, मस्तक को, उसकी तलाश में है ये। तो ये आपका व्यय कर रहा है, निश्चित रूप से व्यय होना है। और व्यय सकारात्मक काम में भी ये दिखता है, बीच का सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। नकारात्मक तब है जब चंद्रमा यहाँ या यहाँ बैठ गया हो। तो ये राहु केतु का आपका खेल है। अगर आपकी महादशा अंतदशा चल रही है तो राहु केतु में आपके साथ ये होना है, देखिए। उसके बाद अब आपने कहा साहब ये हमने अगला लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया शनिदेव, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं। हम जानते हैं शनि महाराज यहाँ पे अभी आए हैं 17 जनवरी को, 10 से 11 में आए हैं, देखिए। और शनि आपके लग्न के लॉर्ड का अभिन्न मित्र है, आपके काम वाले खाने पे बैठा है, आप ध्यान दें। उस समय यहाँ पे बुधादित्य भी चल रहा है, देखिए। कब, 16 मार्च तक आपके जो है एम्प्लॉयमेंट का बुधादित्य योग चल रहा है। तो आपको जो है एम्प्लॉयमेंट में अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा की जब शेड आएगी वो हलचल मचाएगी। क्यों, क्योंकि 4 ग्रह एक साथ हो जाएंगे। 4 ग्रह अगर एक साथ होते हैं तो वो हमेशा निगेटिव फल देते हैं। कौन सी कंडीशन छोड़ के, वो 6th में ना हो और 8th में ना हो। 6th या 8th में है तो राजयोग देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जिनके भी 4 ग्रह बैठे हैं इस समय 8th में और उनके दशा अंतदशा अभी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। पॉलिटिकल उनका ग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, राजनीति में सफलता सुनिश्चित है। फिर राहुदेव को देखा जाता है कि वो बात की बात है। अभी यहाँ देखिए आपका कि यहाँ पे शनि महाराज बैठे हैं, आपने कहा साहब एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में अपनी राशि का होकर बैठे हैं, मजबूत करेंगे वहाँ पे। बुध बैठा हुआ है, बुध चेंज करवाता है यहाँ पे, देखिए कब, आपके 17 मार्च से पहले लेकिन बुध का चेंज जो है वो अच्छा होता है, आपको फ्रूटफुल होगा ज़िंदगी में। जो भी चेंज करते हैं जॉब में तो आप कर सकते हैं यहाँ पर, जब तक बुध बैठा हुआ है बिफोर 17 मार्च। शनि यहाँ बैठ के देखिए आपके जो है पिता वाले खाने हैं, पिता वाले खाने को मजबूत करेंगे। क्यों, सूर्य बुध का बुधादित्य योगी पिता का कारक है। और शनि जहाँ देखिए अपनी राशि का होकर बैठे हैं, 1st, 2nd, 3rd से यहाँ इन्होंने देखा आपके कौन से 12th हाउस को। आपको जो व्यय है, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो देखिए आपका जो है शनि देख रहा है मंगल की राशि को। शनि का मंगल जो है बहुत अच्छा जो है वो मित्र नहीं है, यानी कि एनिमिटी है। तो एक्सपेंडिचर होगा आपको किस पे, पिता पे। तो पिता का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd बताया मैंने आपको। यहाँ से 7th दृष्टि शनि महाराज की 1st, 2nd, 7th पड़ी कहाँ पे, आपके जो है वो 4th हाउस पे। क्या लिखा है
है, 5 का मालिक सूर्य है, तो सुकून देगा। लेकिन शनि सूर्य जब तक यहाँ बैठे हैं, देखिए 16 मार्च को सूर्य यहाँ से यहाँ जाएगा, शनि तो बैठा ही है अभी, क्योंकि अभी आया है 17 जनवरी को, तो 16 मार्च तक शनि यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेसी में फंसा रहेगा सूर्य के साथ सप्तम दृष्टि में। तो यहाँ पे आपको तो देखना है आपकी माता की साइड से थोड़ा आपको स्वास्थ्य में, क्योंकि सूर्य की यानी कि पिता की पत्नी, ये 4th हाउस आपकी माँ का है, इसको थोड़ा घात देगा, आपको ज़मीन से बिल्कुल पैसा देगा। यहाँ बुध महाराज देखिए 17 मार्च तक बैठे हैं, 16 मार्च को सूर्य चला गया और 17 मार्च को बुध जाएगा। एक दिन में कोई डील तगड़ी बनेगी आपकी, आप देखिएगा। और उसके बाद जो है ये सप्तम से आपके जो है बताया मैंने आपको, वाहन लेने का योग बनता है। वाहन लेने के योग में आपको फिर ये ध्यान रखना है कि आपका जो है वो डिजिट का लास्ट का सम जो है वो 13 या 16 नहीं आना चाहिए। 13 चल भी जाएगा, 16 बिल्कुल नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके देखा है इसने आपके मदर वाले खाने को बताया मैंने आपको, वाहन का योग बनता है आपका, बिल्कुल बनता है योग। और कब खंडित होता है योग बताऊंगा अभी देखिए। और जमीन का भी योग बनता है, बुध यहाँ बैठा हुआ है, साथ देख रहा है, एक साथ दृष्टि पड़ रही है, बिल्कुल योग बनता है बुध की। अगर अंतर प्रत्यंतर है तो आपको ये योग बनना ही बनना है। यहाँ से देखिए आपने का साहब 7th 8th 9th 10th से देखा आपके जो है शनि ने यहाँ आपके स्पाउस वाले खाने को, शनि के सामने लिखा है मंगल की राशि, अब मंगल लिखा हुआ है, मंगल से पड़ती नहीं है शनि की, तो यहाँ पे एग्रेशन है, आपका स्पाउस थोड़ा परेशान रहेगा किस चीज़ों में, आपके एम्प्लॉयमेंट में फंसे होने के कारण, आपके जॉब चेंज करने के कारण। क्यों जॉब चेंज बताऊंगा अभी देखिए। उसके बाद आपके सूर्य यानी आपके पिता की साइड से कुनबे, चाहे भाई बहनों, चाहे आपकी जो है वो माँ की साइड से, मतलब पिता की साइड से बेसिकली लोगों की प्रेजेंस से आपका स्पाउस थोड़ा परेशान रहेगा, थोड़ा इरिटेट रहेगा। अब यहाँ पे मेजर क्या है, अब ये शनि की दृष्टि है, देखिए चंद्रमा कब बैठा है, चंद्रमा यहाँ कब आया, चंद्रमा यहाँ आया आपका क्या लिखा है 11 लिखा है, 11 राशि पे आपका चंद्रमा आएगा 19-20 को, तो 19-20 को ये समस्या शूट कर जाएगी। 19-20 को आपका विवाद होगा आपके स्पाउस से, वो ध्यान रखना है, आपको बचना है इस विवाद से। और 19-20 को चंद्रमा यहाँ बैठा है, 4 ग्रहों की युति है देखिए, तो आपके एम्प्लॉयमेंट में चेंज होने के पूरे योग बनते हैं। अब यहाँ देखिएगा आप कि बुध जो है 17 मार्च को जा चुका है और सूर्य भी जा चुका है, तो किसकी युति है 19-20 को, सिर्फ शनि के साथ युति है चंद्रमा की। तो शनि के साथ चंद्रमा की, तो शनि बैठा है अपनी राशि में, शनि का चंद्रमा जो है वो एनिमी है, तो चंद्रमा फ्लक्चुएशन ले आएगा, यहाँ पे जॉब चेंज के चांसेस बनते हैं। लेकिन जॉब चेंज तभी कीजिएगा जब बुध यहाँ हो, बताया मैंने आपको 17 मार्च से पहले। उसके बाद 19 या 20 को जो अभी जहाँ पे चंद्रमा आएगा जब यहाँ पे, तब आपको ध्यान रखना है, तब जॉब चेंज नहीं करना है, वो झटके का सौदा होगा, आपको फायदा नहीं देगा। आपको डिसीजन लेना है बुध के समय में, और बुध चेंज लाना ही लाना है। अगर आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको जॉब चेंज होना ही होना है। तो यहाँ पे उसके बाद 1st 2nd 3rd से यहाँ देखा था शनि ने, देखिए आपके किसके, आपके जो है 12th हाउस को क्या लिखा है 1 लिखा है, वहाँ पे 1 पे कब जाना है चंद्रमा रोटेशन में 23-24 तारीख को, 23-24 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा, राहु बैठे हैं, ग्रहण रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो 23-24 तारीख को यहाँ आएगा, साथ में शुक्र भी आ जाएंगे देखिए उस समय, राहु शुक्र साथ बैठेंगे। लेकिन जो है यहाँ पे आपका जो है, इसमें राहु की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये जो है आपका दिक्कत करेंगे राहु देव आपको, और चंद्रमा में ग्रहण रहेगा, यानी कि आपका व्यय बढ़ेगा। व्यय किस में बढ़ेगा, आपके व्यय बढ़ेगा आपके जो है अल्टीमेटली, चंद्रमा यहाँ बैठा है, मदर की साइड से आपका खर्चा होना है। सप्तम भाव देखिए एनिमी की साइड से खर्चा होना है, चंद्रमा देख रहा है सप्तम भाव से एनिमीज को, एनिमीज आपके सडन एग्रेसिव वाले मोड वाले आएंगे। केतु बैठा है, केतु माने बिना सर का धड़, तो ये आपको थोड़ा बचना है इसमें। लेकिन बुध की शेड है, तो आप जमीन अमीन के काम में देखिए 13 मार्च को शुक्र यहाँ आएगा, ध्यान से सुनेंगे आप। और जो है चंद्रमा की युति कब है, यहाँ पे चंद्रमा की युति आपकी है, मैंने बताया आपके जो है 1 में कब जाएगा, ये जाएगा 23-24 को। तो 23-24 के बाद थोड़ा आपको बचना है जमीन वमीन के विवाद से, कुछ समय के लिए आपको अवॉइड करना है। तो ये उसके बाद 7th यहाँ पे चंद्रमा आएगा, देखिए आपका 5 पे चंद्रमा कब आएगा, चंद्रमा 5 पे आएगा आपके 6-7-8 तारीख को। 6-7-8 तारीख को आपको अपनी मदर का ध्यान रखना है, क्योंकि सामने से सूर्य भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहा है देखिए, तो तीनों का नेचर फ्लिकरिंग करेगा इस स्टेज में, क्योंकि सभी 7th में सबकी दृष्टि होती है, तो ये फ्लिकरिंग करेगा, यानी आपको माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चंद्रमा यहाँ रहेगा। फिर सुन लें आप 6, 7, 8 कोई भी आपको वाहन परचेस करना है, अवॉइड कीजिएगा आप इस समय, और अवॉइड कीजिएगा वाहन लेना भी हो, तो बताया मैंने आप लोगों की जो है आपको लास्ट की 4 डिजिट जो है वो 13 चल भी जाएंगी, लेकिन आपकी जो है 16 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जब यहाँ आएगा चंद्रमा आपकी माँ को अस्थिर करेगा, ध्यान रखें आप। और डेट बताई मैंने कब, तो होली के पहले आपको हो सकता है कि कुछ दिक्कत जैसी लगे मदर के स्वास्थ्य में, तो देखना है आपको। हालांकि 5 का मालिक जो है पिता होता है, तो मदर, लेकिन माँ की साइड से आपको थोड़ा परेशानी दिखता है। उसके बाद यहाँ पे आएगा 8 कहाँ लिखा है आपका, देखिए आपने कहा साहब 8 पे कब आएगा, आपका 8 पे आएगा 13-14 को। 13-14 के आसपास जो है वो आपका अपने स्पाउस से झगड़ा विवाद शूट कर जाएगा, तो आपको उसमें अवॉइड करना है। और उस समय बुध यहाँ बैठा हुआ है, देखिए 13-14 को देखें, बुध अभी 17 मार्च को जाएगा, यानी आपका जो है
कार्य क्षेत्र से अवकाश लेके बाहर जाने का या अपना बिजनेस छोड़ के बाहर जाने का योग कंप्लीट बनता है, 101% बनता है। तो ये उसके बाद हमने शनि देखा। आप देखते हैं लग्न का लॉर्ड शुक्र महाराज कहाँ है, शुक्र ये बैठे हैं, देखिए शुक्र की पोजीशन आपके लग्न का लॉर्ड है, आपका बैठा हुआ है वो लाभ वाले खाने में लाभ देना चाहिए। थोड़ा बृहस्पति यहाँ जो है नाटक करता है, बृहस्पति के साथ आप जानते हैं इनकी एनिमिटी है। तो शुक्र ने सप्तम भाव से देखा आपके जो है, देखिए आपके संतान वाले खाने को 6 लिखा है वहाँ पे। शुक्र के लिए जो बुध है वो अच्छा मित्र है, तो आपके संतानों को मजबूत करेगा, आपके एजुकेशन को मजबूत करेगा। एजुकेशन के बीच में आपके अफेयर्स अगर होते हैं तो उनको अवॉइड कीजिएगा, वो लाने की कोशिश करेगा। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, तो वो आपकी शिक्षा में बाधा नहीं आने देगा, भले ही बृहस्पति और शुक्र के जो है अपने कॉम्प्लिकेशंस हों। शुक्र यहाँ पे आपको देगा, लाभ देगा। देखिए बृहस्पति के साथ बैठा है, बृहस्पति की राशि में बैठा है, थोड़ा अजीब सा है। क्यों लाभ देगा? क्योंकि 2 और 7 का मालिक है। देखिए मैंने कहा आपके 2 यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 7 यहाँ लिखा हुआ है, आपके लग्न का मालिक है वो यहाँ बैठा है। शुक्राचार्य में ताकत है पुनर्जीवित करने की, यहाँ पे बृहस्पति के आने के बाद भी, क्योंकि लग्न का लॉर्ड आपका शुक्र है, वो आपको निकालेगा। और इस पीरियड में आपके शुक्र देखिए यहाँ से यहाँ कब गया है, 13 मार्च में गया है। 13 मार्च को ये गया आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में, और वहाँ जाके शुक्र जो है आपका जो है इन्जॉयमेंट में 13 मार्च के बाद घूमने फिरने में ऐसी जगह खर्च करवाएगा, बढ़िया खर्च करवाएगा। आप फैमिली के साथ आउटिंग का आपका दिखता है योग। और चंद्रमा यहाँ कब आएगा आपका 1 पे, चंद्रमा 1 पे आएगा, यानी 1 राशि यानी मेष पे आएगा 23-24 को। 23-24 को चंद्रमा यहाँ आने पे ये जो शुक्र का खर्चा है ये थोड़ा अजीब सा दिखता है, माँ की साइड से दिखता है, देखिए, या एनिमीज़ की साइड से दिखता है। तो इस ड्यूरेशन में ये भी दिखता है कि आपका हो सकता है ज़मीन के केसेस हों, जमीन के केसेस हो। बुध की शेड है तो आप हाथ डाल दीजिएगा, यानी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आप हाथ डाल दीजिएगा, निश्चित रूप से आप जीतेंगे। अगेन आपका लग्न का लॉर्ड क्या है, शुक्र है, तो शुक्र की महादशा अंतरदशा आने ना आने से आपको फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि शुक्र का हक है उस पर। तो यहाँ पे अब चंद्रमा जो है अगर आ गया, जैसे शुक्र की दृष्टि यहाँ पड़ी, आपके एनिमीज़ जो हैं देखिए आपकी फीमेल साइड से आर्गूमेंट होगा, पहली बात तो ये है। उसके बाद आपको जो है अगर लैंड के मैटर्स हैं या कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी फीमेल से कोर्ट केस हो सकता है, ये भी ध्यान रखें आप। उसके बाद जो है यहाँ अपोजिट जेंडर से बेसिकली, उसके बाद यहाँ से हम देखें कि राहु देव अगर चंद्रमा यहाँ आ जाता है, यहाँ क्या लिखा है 7 लिखा है, 7 में यानी चंद्रमा आएगा 11-12 को। 11-12 को ये दिक्कत करेगा, आपके एनिमीज़ जो हैं वो आपको लपेटने की कोशिश करेंगे, तो आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बैठा होगा और केतु बिना सर का धड़ है। चंद्रमा भी जो है अवैचारिक है, एनिमीज़ आपके आक्रामक या एग्रेसिव नेचर के होंगे, तो आपको बचना है इस चीज़ में। किस तारीख को? मैंने बताया 11-12 तारीख को। अब यहाँ पर बैठा है जब 1 पे, किस तारीख को? आपकी जो है 23-24 तारीख को। ये आपके सावधान रहने का समय है, और खासकर तब ये शूट कर जाता है जब आपके शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है। शुक्र आपने अल्टीमेटली आपको सुख देना है, कहाँ से देना है? संतानों की साइड से आपको सुख देना है, और आपका लाभ मिलना ही मिलना है, शुक्र यहाँ बैठा है तो। उसके बाद देखिए आपने कहा साहब हम आते हैं बृहस्पति पे। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके शुक्र के साथ, और आप जानते हैं बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, देखिए। उसके बाद बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के आप ध्यान दीजिएगा कि आपके लाभ वाले खाने में बैठे हैं, और उनका जो है अपनी राशि है तो स्थान हानि का वो जीवा नहीं करेंगे, लाभ का नाश नहीं करेंगे। शुक्र से उनका मतभेद होगा, लेकिन बृहस्पति यहाँ आपको फ़ायदा देंगे, आपको हर हालत में बृहस्पति फ़ायदा देंगे। देखिए आपका खासकर एजुकेशन अगर स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि है, भले ही वो 6 पे देख रहे हैं, यानी बृहस्पति देख रहा है, बुध को एनिमिटी है, लेकिन कोई बात नहीं, बृहस्पति ज्ञान में, ज्ञान के संचन में, कभी संचय में कभी जो है बाधा नहीं पहुँचाते। यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से बृहस्पति ने देखा यहाँ पे आपके, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से, जहाँ 4 लिखा है, 4 का मालिक क्या है? चंद्रमा है। अब चंद्रमा यहाँ बैठ, देखिए चंद्रमा की राशि को देख रहा है, तो आपके थोड़ा, हालांकि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन चंद्रमा से बृहस्पति के चंद्रमा से बहुत अच्छे रिलेशन जो हैं होने के बावजूद भी चंद्रमा फ्लिकरिंग नेचर है। अगर चंद्रमा यहाँ आ गया तो आपके जो है संबंध में ऊंच नीच होगी, भाई बहनों से संबंध में थोड़ा विवाद हो सकता है। अदरवाइज ये आपके भाई बहनों से संबंध, खासकर बहनों से संबंध बहुत अच्छे करेगा। और बृहस्पति यहाँ से देख रहा है, आप ध्यान दें कि कंप्लीट मार्च में आपके भाई बहनों से गेट टुगेदर होगा, और इस गेट टुगेदर में आप बाहर जाएंगे भी कहीं घूमने, आपका इसका इस तरह का चांसेस बनते हैं। यहाँ से 5th, 6th, 7th से कहाँ देखा है इसने बताया मैंने आपको, जो है अगर आप स्टूडेंट है तो आप शिक्षा में ध्यान रखें। देखिए आपका 6 का मालिक बुध है, न्याय करेंगे शिक्षा से तो 101% सिलेक्शन होगा कहीं भी। और उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को ध्यान रखना है आपको, बृहस्पति यहाँ इनके ज्ञान में बढ़ाएगा। भले ही वो बृहस्पति देख रहा है शत्रु की राशि को, तो देखिए ओम बुम बुधाय नमः आप बच्चों को आदत डालिए बोलने की, तो उनका बुद्ध शांत होगा, बृहस्पति से उनको एजुकेशन में लाभ मिलेगा अगर वो एजुकेशन की यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ से बृहस्पति की 7, 8, 9 से बृहस्पति ने यहाँ देखा, बृहस्पति देख रहा है आपके मंगल की राशि को, देखिए 7, 8, 9 आपके स्पाउस वाले खाने को, और बृहस्पति अपनी राशि में बैठा है। स्पाउस थोड़ा आध्यात्मिक होगा, हालांकि बृहस्पति के लिए मंगल अच्छा मित्र है, तो बृहस्पति यहाँ बैठ के फ़ायदा ही करेगा, इनका कोई नुकसान नहीं करेगा। और आपका अगर जो है
आपका पार्टनरशिप है तो उससे फ़ायदा पहुंचाएगा और फ़ायदा मिलेगा आपको, पार्टनरशिप में मजबूत होगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ध्यान रखें आप कि आपको जो है बृहस्पति यहाँ देख रहा है, यानी कि आपको स्पाउस साइड से अगर वो अर्निंग है, जॉब करते हैं तो आपको फ़ायदा दिखता है, यानी उनका प्रमोशन वमोशन अगर कुछ अवेटेड है तो निश्चित रूप से मिलना है। यहाँ पे स्पाउस से खुशी आपको इस क्षेत्र में मिलेगी, संतान के क्षेत्र में भी याद रखें, संतान का योग बनता है तो बिल्कुल आप सुकून से रहें। बृहस्पति सामने से देख रहा है, बहुत अच्छी दृष्टि है, बच्चा पैदा होगा, हेल्दी होगा, आप कुछ बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे चंद्रमा का अब देखते हैं नेचर क्या है। चंद्रमा यहाँ पे कहाँ आया, बृहस्पति जहाँ बैठा हुआ है 12 पे चंद्रमा, देखिए जहाँ 12 लिखा है आया 21-22 को, 21-22 को चंद्रमा यहाँ आ गया बृहस्पति के साथ, बृहस्पति के गुणों को फ्लक्चुएटिंग कर दिया, यानी कि आपका लाभ जो है अचानक होगा तो होगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर लाभ की उम्मीद कर रहे हैं तो वो झटके में लाभ हो गया तो हो गया, अदरवाइज आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। फ्लक्चुएटिंग करेगा चंद्रमा यहाँ आपके भाग्य को किस तारीख को, मैंने बताया कि यार आपका 12 पे कब है, 21-22 को, 21-22 को चंद्रमा आपका फ्लक्चुएटिंग करेगा बृहस्पति को, तो बृहस्पति का इफेक्ट दिखेगा भी, नहीं भी दिखेगा। बृहस्पति की 1, 2, 3, 4, 5 दृष्टि यहाँ पे है, चंद्रमा यहाँ बैठा है अपनी राशि का होकर, ठीक है आपके भाई बहनों से संबंध मजबूत होंगे, लेकिन ये वहाँ पे पीठ पीछे वैमनस्य पैदा करेगा। ऐसे लोग होंगे जो आप भाइयों में दरार डालने की कोशिश करें या उनके बीच मतभेद करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। और देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा, उसकी 7th कहाँ थी, यहाँ थी। जब आपका चंद्रमा यहाँ आया, क्या लिखा है, 6 लिखा है, यहाँ कब आना है, 9 और 10 तारीख को आना है। देखिए यहाँ पे कब आना है, 4 पे चंद्रमा आपका, 4-5, देखिए चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 4 और 5 को, 4 और 5 को आपको ध्यान रखना है ऐसे लोगों से जो आपके जो है फैमिली में आपके खिलाफ जो है माहौल बना सकते हैं। उसके बाद कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे हालांकि आपका, क्योंकि लॉर्ड कौन है, शुक्र है। देखिए यहाँ पे उसके देखा इन्होंने 7 से बृहस्पति महाराज ने आपके जो है वो 5th हाउस को, वहाँ चंद्रमा बैठ गया है। कहाँ क्या लिखा है, 6 पे चंद्रमा कब आएगा आपका, 6 पे चंद्रमा आएगा 9-10 तारीख को। 9-10 तारीख को आपको थोड़ा अपनी संतानों का ध्यान रखना है, अगर संतान है या आप स्टूडेंट है अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना है। आपका मन भागेगा, आपको मन निश्चित रूप से भागेगा। आपको चंद्रमा यहाँ बैठा है, किस तारीख को बताया मैंने, 6 पे 9-10 तारीख को, तो 9-10 तारीख को थोड़ा आपको नियंत्रण रखना है अपने पे। और होली के बाद, होली के समय अगर आप आपके बच्चे हैं देखिए बड़े, तो उन पर ध्यान रखना है आपको भी खुद जो है मद्यपान और ये सब अवॉइड करना है, मिनिमाइज़ करना है, इन्जॉय करना है, सीमा के अंदर करना है। 7th, 8th, 9th, 10th से यहाँ 8th, 9th से या जब चंद्रमा यहाँ आएगा, क्या लिखा है 8 का मालिक मंगल है। आपने कहा चंद्रमा यहाँ पे कब आएगा, 8 पे कब आएगा, चंद्रमा आएगा 13-14 को। 13-14 को ये आपके स्पाउस का नेचर जो है वो आपका विवाद होंगे। किससे विवाद होंगे, इसके चलते, संतान के चलते आपके अपने स्पाउस से विवाद होंगे। तो ठीक है, उसके बच्चों के हित में सोचेंगे आप लोग मिल बैठ के, वो भी अच्छी बात है। देखिए तो ये बृहस्पति का खेल है यहाँ पे। अब देखते हैं हम इसमें, राहु देव देख लिया, मंगल देख लिया, केतु देख लिया। देखिए हमने कहा साहब ये सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं आपके जो है आपका 16 मार्च तक बैठे हैं आपके जो है शनि की राशि में, और शनिदेव यहीं बैठे हैं, तो 16 मार्च तक सूर्यदेव थोड़ा पीड़ित रहेंगे। सप्तम से देख रहे हैं ये आपके अपनी राशि को, आपके देखिए मदर को मजबूत, पीड़ित हैं लेकिन माँ को मजबूत करेंगे, सूर्यदेव हैं। अगर आपका जो है कोई फौजदारी का केस चल रहा है तो ये निपटा देंगे। बुध साथ बैठा हुआ है, बुध की शेड में, या देखिए बुध साथ बैठा है यहाँ पे। 16 मार्च को ये जाएंगे, 17 मार्च को ये जाएंगे, यानी कि 16 मार्च से पहले बुध के साथ बुधादित्य योग बनता है। आपके कार्य क्षेत्र में आपका जो है मान सम्मान होगा, आपके कार्य क्षेत्र में आप मजबूत माने जाएंगे। खासकर सूर्य की महादशा अंतर्दशा है तो शनि महाराज थोड़ा डिस्टर्बेंस करेंगे उसमें, नो डाउट, क्योंकि शनि पुत्र है, पिता को जो है आप शब्द कहता है। तो यहाँ पे सूर्य बुधादित्य योग आपको नौकरी में एस्टेब्लिश करेगा, ध्यान दें आप। उसके बाद आपका जो है सूर्यदेव देख रहे हैं सप्तम भाव से आपके माँ वाले खाने को, मैंने बताया आपको जो है ये फौजदारी के केस आपके जो हैं होंगे इस तरह के, तो आप उसको निपटा लेंगे। देखिए बुध साथ बैठा है तो फैसला आपके हक में जाएगा। सूर्यदेव यहाँ से आपको जो है अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपका सूर्य शनि की युति है कि जमीन के काम करने की, पेपर वर्क में घोटाला होता है ऐसे समय में। तो रुक जाएं, जब आपके सूर्यदेव यहाँ से चले जाएं 16 मार्च, उसके बाद आप जो है सुकून से लैंड परचेस कर सकते हैं। और 16 मार्च को ये जाएंगे, 17 को ये जाएगा। एक दिन का बुध और शनि की युति, शनि की बुध की एक दिन की युति, शनि के लिए बुध जो है अच्छा मित्र है। ये बहुत अच्छा टाइम है, अगर कोई डील करना चाहते हैं, कोई आप वाहन भी खरीदना चाहते हैं तो ये आप 17 मार्च को, 16 मार्च की संध्या से शाम से डील करें। 17 मार्च को एक दिन का बहुत अच्छा योग है लॉन्ग टाइम के लिए। आप मकान भी लेंगे या डील भी करें, बट डील करना है, डील फाइनल कर दी आपने, भले ही परचेसिंग आप बाद में करते हुए हैं, तो डील फाइनल करने का समय माना जाता है जो आपका जहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो ये बढ़िया जाना है। देखिए उसके बाद आपका जो है सूर्यदेव, मैंने बताया क्या दृष्टि है। अब यहाँ पे सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आएंगे 16 मार्च को, किसके साथ आएंगे आपके यहाँ पे, देखिए बृहस्पति महाराज बैठे हैं। सूर्यदेव यहाँ आएंगे आपके लाभ वाले खाने में, भाग्य में लाभ वाले खाने में, सूर्य के साथ वहाँ बृहस्पति की राशि बैठी है। अच्छा मित्र, अब निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना ही मिलना है, लाभ मिलेगा। उसके बाद 7th से देखेगा आपके, देखिए ये संतान वाले खाने को, तो संतानें थोड़ी एग्रेसिव होंगी, तो आपको ध्यान रखना है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में थोड़ी बाधा देंगे सूर्यदेव, यहाँ बुध की राशि है देखिए। और बहुत अच्छा, हालांकि ठीक ठीक रिलेशन होता है, कोई लड़ाई नहीं है इनकी, लेकिन जो है थोड़ा चंचलता देंगे मन में, तो आपको स्टडीज़ का ध्यान रखना है। और खासकर तब जब चंद्रमा यहाँ आए, चंद्रमा यहाँ कब आएगा 12 में, 12th में कब आएगा राशि में, मैंने बताया आपको 21-22 को चंद्रमा, देखिए 21-22 को सूर्य यहाँ
16 मार्च को पहुंचेगा, 21-22 को चंद्रमा यहाँ आएगा। तो 21-22 को यहाँ चंद्रमा सूर्य की युति होगी बृहस्पति के साथ, तो वो थोड़ा फ्लिकरिंग है आपके जो है लाभ में, थोड़ा अनिश्चित करेगा। यानी सडन लाभ मिल गया तो ये कोई लाभ अवेटेड है बहुत लंबे समय से, कहीं पैसा फंसा हुआ है, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर बुध की शेड पड़ गई तो तैयार रहें इस चीज़ के लिए, पैसा लेने के लिए। और ये थोड़ा आपकी संतानों को भी जो है अवैचारिक बनाएगा। चंद्रमा यहाँ आने के बाद मैंने बताया किस तारीख को 12th में आएगा आपके चंद्रमा 21-22 को, तो 21-22 को आपको जो है ये थोड़ा फ्लक्चुएटिंग करेगा। और यहाँ देखिए 6 पे कब आएगा, जहाँ सीधी दृष्टि है सूर्य की, कब आपकी 16 मार्च के बाद ये आएगा आपका 6th यानी राशि में, यानी कन्या में 9 और 10 को आएगा। 9 और 10 तारीख को यहाँ पे देखिए आप ये आएगा, चंद्रमा यहाँ आएगा। अब 9 और 10 को आपने कहा साहब सूर्य तो यहाँ पहुँचा ही नहीं है, तो 9 और 10 यहाँ बैठ के सिर्फ बृहस्पति का फल देगा। जो मैंने बताया बृहस्पति कैसे देख रहा है उसको आगे देखते हैं। आगे आपने कहा साहब यहाँ पे अब देखिए ये आपका बुध बचा, बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बैठे हैं। चेंज होना है तो देखिए कब जाएंगे, 17 मार्च हो जाएंगे, उससे पहले आपका नौकरी में चेंज हो जाना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। अगर बुध की महादशा अंतरदशा है और केतु की शेड भी आई है, चंद्रमा की शेड भी आई है, निश्चित रूप से आपका जो है जॉब में कार्यस्थल में चेंज होना है, या आपने कुछ नया प्लान कर लिया आगे के लिए। बुध यहाँ बैठा हुआ है, किसकी राशि में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, बुध शनि की राशि में बैठा है। ठीक है, बुध का शनि से जो है संबंध, कोई विवाद नहीं है, तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मजबूत करेगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में क्या है, एक अजीब सी कशमकश की स्थिति रहेगी, तो आप चेंज करने का योग करेंगे तो बहुत बढ़िया योग जाएगा। आप ध्यान रखें, अगर चेंज करना चाहते हैं निश्चित चेंज करें। जो वीज़ा का इंतजार कर रहे हैं उनका सब वीज़ा के मैटर इस समय लगाएं आप, और बिल्कुल सॉल्व होंगे। कैसे आपके ये जस्ट बिफोर 17 मार्च आपके वीज़ा के मैटर या दूतावास का कोई मैटर फंसा हुआ है तो बिल्कुल सॉर्ट आउट होगा। उसके बाद बुध यहाँ देख रहा है, देखिए आपके जो है 4th हाउस को, वहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य है। अब बुध के लिए सूर्य अच्छा मित्र है, तो सूर्य जो है बुधादित्य का जॉइंट वेंचर बनता है सूर्य बुध का। तो बुध यहाँ देख के आपको जो है, यहाँ से देख के देखिए सूर्य बुध साथ बैठे हुए हैं, जब आपके जो है इस वाले खाने को फल देना ही देना है, आपको ज़मीन का फ़ायदा होना ही होना है, आपको इन चीज़ों का प्रॉफिट होना ही होना है। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आएंगे। अगेन चंद्रमा यहाँ कब आएगा बताया मैंने आपको, तब वो हलचल देगा बुध के इफेक्ट में। बुध यहाँ से यहाँ आएंगे आपके जो है 17 मार्च को बैठ जाएंगे आपके जो है लाभ वाले खाने में। बृहस्पति की राशि देखिए, बुध के लिए जो है बृहस्पति वो बहुत अच्छा मित्र नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है रिलेशन। तो ये आपको बुध यहाँ बैठ के आपको ठीक फल देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि उससे पहले सूर्य महाराज यहाँ आ चुके हैं। देखिए बुध यहाँ आ गए, सूर्य बुध की युति यहाँ हो जाएगी बृहस्पति महाराज के साथ, और शुक्रदेव 13 मार्च को शिफ्ट हो चुके हैं। तो इन तिगड़ी की युति में जब चंद्रमा यहाँ आएगा, कब आएगा देख लेते हैं कि 12th में चंद्रमा कब आ रहा है। ये 21-22 को आ रहा है। 21-22 को ये भी यहाँ मौजूद होगा, ये भी यहाँ मौजूद होगा, ये तो यहाँ मौजूद है ही। 21-22 तारीख को आपके जो है लाभ में हलचल होगी, आपको नुकसान हो सकता है। 21-22 को आप फाइनेंशियल कोई भी डील ना करें। उसके बाद यहाँ से देख रहा है आपके, देखिए इस खाने को देखिए, तो आपके अगेन चंद्रमा यहाँ बैठेगा। मैंने बताया क्या फल होगा, अगर आपके बच्चे हैं तो उनमें फ्लक्चुएशन आएगा, आपको ध्यान रखना है, नियंत्रण रखना है उनको। 6 का मालिक बुध है, ध्यान दें। और कहाँ बैठा है बताया मैंने आपको, और चंद्रमा अगर यहाँ बैठ गया है तो आपको सिर्फ 6 में, यानी कि आपको जो है 9-10 तारीख को देखना है अपने बच्चों पे कि उनका अपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा उठना बैठना ना हो, बहुत सूटेबल नहीं रहेगा उनके लिए। आपको भी जो है अगर आप जो है वो हैं तो आपको जो है अपनी शिक्षा पर ध्यान देना है। इस तरह से ये पोजीशन रहेगी इस महीने की। लगातार आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट है, ध्यान रखें। एनिमीज से कहाँ बचना है बताया मैंने आपको। और मैरिज के कब कब योग बनते हैं, यानी कब कब कैसे कैसे आपका विवाह का कब कब आपका जो है स्पाउस से पड़ती है, स्पाउस से पटेगी यानी मैरिज के योग बनेंगे। तो ये देखना है आपको, एजुकेशन में कैसे देखना है आपको। फाइनेंशियली महीना अच्छा रहने वाला है, आप निश्चिंत रहें। यहाँ मैंने बताया हुआ है, आपको फिर से बोल दे रहा हूँ। पंचक में के समय में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है। फाल्गुन अमावस्या में, चूँकि आपका जो है वो 2nd हाउस का लॉर्ड 3 है, 3 का मालिक बुध होता है, तो आपको जो है अपने जो है गोत्र में, यानी कि जो है वो अमावस्या में थाली रख देनी है और तर्पण कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप चूँकि आपके जो है अगर आप चाहते हैं कोई भी तंत्र सिद्ध करना तो बेस्ट टाइम है होलाष्टक का 27 से 6 आप तंत्र सिद्ध कर सकते हैं। काफ़ी है मेरे ख्याल से ये। अब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके लिए, देखिए। धन्यवाद।